जब आप अपने भविष्य को परमेश्वर वचन और उसके वायदे के साथ देखेंगे, तो आपको कभी भी अपना भविष्य और जीवन अंधेरे में नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो है परमेश्वर की कहानी। तो इस विकल्प को हम देखेंगे। ठीक है, मेरे साथ बुक पेज नंबर 31 जो है वो निकाल लें, और बाकी जो सभी कलीसिया के लोग हैं वो सुने और समझे। जैसा ऊपर बताया गया है, सुसमाचार को साझा करने के कई तरीके हैं, और हम परमेश्वर की कहानी को साझा करने का एक विकल्प और सरल संस्करण पेश करना चाहते हैं। जो भी आपके लिए आसान है उसका उपयोग करने की हम आपको सलाह देते हैं। मुख्य बिंदु यह है कि हम लोगों का परिचय यीशु से करवाए। परमेश्वर की कहानी साझा करने की जो विधि नीचे बताई गई है उसे रोमन रोड कहते हैं, और इसमें पूर्ण उदाहरण का सरल चित्र का उपयोग किया जाता है। जब आप परमेश्वर की कहानी साझा करते हैं तो आप इस चित्र को बना सकते हैं। ठीक है, ये चित्र इस प्रकार से है। ठीक है, आप समझाए कि ये फासला परमेश्वर से मनुष्य का अलगाव है। ये जो फासला दिख रहा है यहाँ पर, ये परमेश्वर से मनुष्य का अलगाव है। परमेश्वर इस साइड है, मनुष्य यहाँ है, और ये पाप जो है ये उसको वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन इसे परमेश्वर ने फिल किया है कि हम परमेश्वर तक पहुंच सके। तो वचनों के माध्यम से हम उन चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम रोमियो 3:23 में चले जाए, और मैं ही उसके लिए आपको पढ़ देता हूँ, और बाकी जो रोमियो के वचन है वो आरू निकाल के रखे पेज नंबर 34 देखकर। ठीक है, तो रोमियो 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। किसी पर भी परमेश्वर की महिमा नहीं, सबके सब परमेश्वर से दूर है। और उत्पत्ति में भी जब आपने मैंने एक वचन पढ़े थे जहां पर लिखा था कि आदम का पाप करने से केवल शरीर ही ठहरा, पहले वो आत्मा प्राण और शरीर था। लेकिन जब हमने वहां पर पढ़ा उत्पत्ति में, तो लिखा है कि वो पाप करने से केवल शरीर ही ठहरा, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर से अलग कर दिया पाप करने के द्वारा। ठीक है ना? तो इसे रोमियो 3:23 में लिखा है कि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। पाप करना निशाने से चूक जाना है। पाप करना निशाने से चूक जाना है। यदि आप पहाड़ पर एक पत्थर फेंकने की कोशिश करते तो आप प्रयास चूक जाएगा, आपका प्रयास चूक जाएगा। कुछ लोग औरों से आगे फेंक देंगे, लेकिन सभी इस निशाने से चूक जाएंगे। ठीक है ना? सभी इस निशाने से चूक जाएंगे, है ना? तो रोमियो है 23 क्या कहता है? पाप का भुगतान तो मृत्यु है ना? हर वो इंसान, आज हम हर किसी को मरते हुए देखते हैं। कई लोगों का फ्यूनरल हम सभी ने अटेंड किया है कि लोग इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। तो तभी हमारे सामने एक सवाल आ जाता है कि भाई हमें दुनिया क्यों छोड़ के जानी पड़ती है। इसका बड़ा ही सरल और साधारण सा जवाब परमेश्वर का वचन हमको देता है कि पाप की मजदूरी जो है ना वो मृत्यु है। और हर वो इंसान जो आदमवंशी, मतलब जो आदम अर्थात नर और नारी से जिसने जन्म लिया है, वो पापी है, वो पापी है। इसलिए वचन कहता है कि पाप का भुगतान तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का मुक्त उपहार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। बिना उसके हमें अनंत जीवन प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि और कोई दूसरा पर्याय बाइबल में नहीं बताया गया, परमेश्वर के वचन में नहीं बताया गया यीशु मसीह को छोड़कर। लिखा है कि परमेश्वर का ये उपहार है, गिफ्ट है आपके लिए और मेरे लिए। खुद परमेश्वर ने किया। क्यों किया? क्योंकि उसे मालूम था मनुष्य कभी भी पापों से आजाद नहीं हो सकता, और उसी ने दुनिया बनाई। तो इसे करेक्ट करना, इसे सुधारना, इसे संभालना, इसका अंत करना उसी के हाथों में है। तो उस परमेश्वर ने हमें रोमियो 6:23 के अनुसार हमारे पाप क्षमा के लिए और हमें यदि मौत की आजादी के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने संसार में भेजा। एक पापी होने के नाते हम क्या कमाते? केवल मृत्यु। ठीक है, अगर आप जीवन भर का अपना अंत देखें, तो एक इंसान जब जीवन भर जीता है तो उसने जो कुछ भी किया हो, लेकिन उसके आखिरी अंत फल क्या होता है? केवल मृत्यु, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन परमेश्वर को जानने और मसीह को ग्रहण करने से ये बात बदल जाती। वो व्यक्ति मृत्यु नहीं कमाता, अर्थात वो व्यक्ति जीवन लेकर संसार में आता है, परंतु अनंत जीवन लेकर इस संसार से जाता है। वचन हमारा आधार है,
और हम एक विश्वासी, और परमेश्वर के साथ हमें विश्वास से चलना है। तो जब हम इन वचनों को पढ़ते, सुनते और समझते हैं, तो हम इन वचनों पर हमें विश्वास करना है। ठीक है? तभी मार्टिन लूथर का वो कथन सही होगा कि जब आप अपने भविष्य को परमेश्वर वचन और उसके वायदे के साथ देखेंगे, तो आपको कभी भी अपना भविष्य और जीवन अंधेरे में नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। लेकिन इसके लिए प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि आप और मैं आत्मिक बने। लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं कि शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातें नहीं समझता। जितने प्रभु के जन हमारे साथ है और हमारे पीछे है, हम विनती करते हैं, हमने भी आत्मिकता को पहला स्थान दिया है, क्योंकि इसमें हमारा सुकून है, इसमें हमारी शांति है, ये हमारा वापसी घर लौटना है। तो जब हम आत्मिकता से चलने लगते हैं, तब हम अपने जीवन में चैन सुकून प्राप्त करने लगते हैं, क्योंकि एक आत्मा ने ही हमें रचा है और वो कोई और नहीं, वो परमेश्वर है। तो उसके बच्चे को भी आत्मा के द्वारा चलना है। देखा है, तुम शरीर के द्वारा चलोगे तो तुम मरोगे, लेकिन तुम आत्मा के द्वारा चलोगे तो तुम जीवन को पाओगे, जो परमेश्वर हमें देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उसके वचनों के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं, कमिटमेंट ले लेते हैं, आज्ञाकारी हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमें वो जीवन देता है। ठीक है? तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम समझे कि एक पापी होने के नाते हम क्या कमाते हैं, केवल मृत्यु। वाकई में आप और मैं थोड़ी देर बैठकर सोचे तो हम क्या कमाते हैं, केवल मृत्यु। लेकिन जब हम आत्मा से सोचे तो प्रभु यीशु मसीह में हम अनंत जीवन को प्राप्त कर। मेरे प्रभु के प्यारे लोगों, जिस खुदा, जिस परमेश्वर, जिस यीशु के साथ आप चल रहे हैं, मैंने अपने पूरे जीवन में जितना अध्ययन किया, मैंने नहीं पाया इसके जैसा खुदा, इसके जैसा ईश्वर और इसके जैसा सच्चा खुदा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जो परमेश्वर ने हमें दिया, हम यीशु मसीह को थाम लें, परमेश्वर को थाम लें। एक तो मुक्त उपहार के रूप में हम परमेश्वर से क्या प्राप्त करते हैं, वो है अनंत जीवन। एक पापी होने के नाते हम मृत्यु गंवाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से क्या प्राप्त करते हैं, अनंत जीवन। तो जीवन जिसने दिया है वही सुधार करता है, वही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, वही जो हमने खो दिया है वो हमें वापस दिला सकता है। उसने किया है, हमने जो कुछ भी खो दिया था परमेश्वर मसीह में वो हमें वापस देते हैं। और उतना ही नहीं, उससे कहीं अधिक। देखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के दिल में भी नहीं समाई, परमेश्वर ऐसी बातें हमें देता है ना। तो प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए कि परमेश्वर ने इसकी भरपाई यीशु को भेज दिया और ये रोड कंप्लीट हो गया, ये रोड कंप्लीट हो गया। रोमियो 5:8 बोलता है कि जब हम पाप ही में थे तो मसीह हमारे लिए मर गया, है ना। आज से 2000 साल पहले मसीह हमारे लिए मर गया। इसका मतलब यह है कि यीशु ने परमेश्वर से उस फासले को अपने ऊपर लिया जिसके हम लायक हैं। इसका यह भी अर्थ है कि उसने हमें अनंत जीवन के लायक होने के लिए पहले स्वयं को ठीक करने या शुद्ध करने के लिए नहीं कहा था। जबकि हम पापी थे, यीशु हमारी जगह मर गए। उन्होंने नहीं कहा कि पहले तुम शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, पर जब हम पाप में ही फंसे थे तभी वो हमारे लिए मर गए, यीशु हमारे लिए मर गए, है ना। जैसा हम देखते हैं रोमियो 10:9 में लिखा है, यदि आप अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर अपने हृदय में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तब तुम उद्धार पाओगे। रोमियो 10:9 हमें इस बात का आश्वासन देता है कि एक व्यक्ति अपने आप को, इस सृष्टि को समझ ले और जान ले, और परमेश्वर को जान ले और यह विश्वास करे अपने मुंह से यीशु मरे हुए में से जिलाया गया है, तो उद्धार पाएगा। हम सब जानते हैं पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह का जी उठना बहुत जरूरी था। इसके लिए, आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए, ताकि हमारा उद्धार हो। विश्वास करने का अर्थ है निर्भर होना। जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो आप अपना वजन संभालने के लिए कुर्सी पर निर्भर होते हैं। जब हम यीशु पर निर्भर होते हैं तब हम उस पर भरोसा रखते हैं, जो उसने हमसे वादा किया है उसे वो पूरा करेगा, उसे वो पूरा करेगा। हमें भरोसा रख, हमें विश्वास रखना है। और ये विश्वास और भरोसे के प्रति मैंने शिक्षा दी। सारी दुनिया विश्वास से चलती है, भरोसे से चलती। ये कितना दुर्भाग्य होगा कि हमने सारा जीवन विश्वास और भरोसे जिससे जिया, सारी दुनिया पे विश्वास और भरोसा किया, पर जब बात सच्चे जीवित परमेश्वर पर विश्वास और भरोसे की आई
अगर हम उसे ना करें तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य होगा। इसलिए जिस प्रकार हम इस संसार और यहाँ की चीजें और लोगों के बीच में विश्वास और भरोसे को रखते हैं, उससे कहीं अधिक विश्वास और भरोसा हमें परमेश्वर और उसके वादों और उसके वचनों पर रखना आवश्यक है। जब हम भरोसा करते हैं कि यीशु हमारी जगह मर गया, तो हम अपने पाप के भार को उठाने के लिए उस पर निर्भर है। तब जब हम यीशु पर भरोसा करते हैं। रोमियो 10:13 में लिखा है, जो भी परमेश्वर के नाम को पुकारेगा वह बचाया जाएगा, वह बचाया जाएगा। और व्यक्ति कब परमेश्वर के नाम को पुकारता है? जब उसे लगता है कि वो इस संसार में अभागा है, वो पापी है, उसे कोई प्यार करने वाला नहीं, कोई छुड़ाने वाला नहीं। और ऐसे में जब वो परमेश्वर को, यीशु को जानता है, तो उसे पुकारता है कि हे यीशु मेरे जीवन में आए। और वचन कहता है कि ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से उद्धार को प्राप्त करता है, परमेश्वर से की ओर से वो बचाया जाता है। बाइबल हमसे वादा करती है कि जो लोग यीशु को खोजते हैं और उद्धार पाने के लिए उनके नाम को पुकारते हैं, वे बचा लिए जाएंगे। ये वादा है, हमारा एश्योरेंस और कुछ नहीं है, केवल परमेश्वर का वचन है। उसी से हम आश्वासित किए जाते हैं, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक, जहां तक आप और मैं पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, आज तक हमने उसके वचनों को झूठा नहीं पाया, बल्कि वचन अर्थात परमेश्वर का पवित्र शास्त्र एक ऑटो अपडेट शास्त्र है। उसे फिर से अपडेट करने या लिखने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, परमेश्वर के एक एक वचन सत्य होते चले जा रहे हैं। ये हमारे परमेश्वर के वचन की खासियत है। इसने भूत, वर्तमान और भविष्य इस पवित्र बाइबल, इस पवित्र शास्त्र में लिख दिया, और इसे फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर वो बात दुनिया में हो रही है, हम परमेश्वर के वचन में उन बातों को देखते हैं। ये दौर डिजिटलाइजेशन का है, फोर्थ रिवॉल्यूशन का है, चौथी क्रांति का है, जहां पर सब कुछ डिजिटल होता है। इसके बारे में पवित्र शास्त्र में पहले से ही लिखा था। एक समय ऐसा आएगा कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, और आज आप और मैं भी जो अध्ययन कर पा रहे हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से। पर ये यहीं तक सीमित नहीं है। बाइबल बोलती है इससे भी अधिक टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर में आ जाएगी, ठीक है, जो हमने अभी तक सोचा भी नहीं, वो आगे आगे पूरा होता चला जाएगा। ये हमारे परमेश्वर के वचन की खासियत है। इसने भूत, वर्तमान और भविष्य को परमेश्वर के वचन और पवित्र शास्त्र में लिखा है। जैसे जैसे लोग मसीह पर विश्वास रखना शुरू करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे तुरंत अपनी कहानी साझा करना शुरू कर दे। उन्हें यीशु के साथ घनिष्ठ संबंध में ले जाना भी महत्वपूर्ण है। इन लोगों को आप वचन सुनाएंगे, इन लोगों को आप समझाएंगे, उन्हें परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध में भी लेकर जाना आवश्यक। तुरंत ही उन्हें चेला बनने में उनकी मदद करे और उनकी सहायता करे, उन्हें सपोर्ट करे, ठीक है। वास्तविक देखभाल और दयालुता को जाहिर करना है। इन लोगों को हम वचन सुनाते हैं। इसलिए मैंने बोला, मेरे प्रभु के प्यारे लोगों, हर सप्ताह आपको याद दिलाता हूँ, परमेश्वर के राज्य की 3 कुंजियां है: मेल, प्रेम, पवित्रता और नम्रता, दया। ये परमेश्वर के राज्य की कुंजियां हैं। ये परमेश्वर के बच्चों के अंदर होना, ताकि जब लोग आपको देखते हैं तो आपके जीवन के द्वारा ये 5 बातें उन्हें दिखाई: प्रेम, मेल, दया, पवित्रता। ये सारी बातें उन्हें दिखाई देने लगे। वास्तविक देखभाल और दयालुता तो आपको अपने जीवन में रखना है, लेकर आना है, ताकि और लोग भी इसे देख सके। और ये कहीं आसमान में नहीं रखा है कि जाके आपको उसको लेकर के आना है। ये सिर्फ स्वीकार करना है कि मैं प्रभु का बेटा, मैं प्रभु की बेटी हूँ। मेरा पिता दयालु है, वो मेल रखता है, वो क्षमा करता है, वो प्रेमी है, वो पवित्र है, और मैं उसकी संतान होने के नाते मुझे अवगुणी नहीं होना है, परंतु उसके गुण, परमेश्वर के वचन के गुण मुझे अपने जीवन में रखना है। तो इसको जाकर आपको आसमान से तोड़ नहीं लाना। ये हमारी स्वीकृति पर निर्भर करता है कि हम खुद को क्या समझते हैं, क्या मनुष्य, क्या आत्मा और परमेश्वर की संतान, ठीक है। तो जरूरी है कि आप एक परमेश्वर की संतान के रूप में जिए और लोग आप में ये चीज देख सके। जिन लोगों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उनका ध्यान रखने और उन पर दया दिखाने का मौका ढूंढे, आगे नहीं, ऐसा मौका ढूंढे जैसे अपनों से तो इस दुनिया में सब प्यार करते। ये मसीहत
नहीं है। रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से तो हमसे प्रेम रखता है। मान लो ब्रदर आशीष मुझसे प्रेम रखते हैं तो मैं भी उनसे प्रेम रखूंगा। लेकिन ये मसीहत नहीं है। मसीहत वो है, और प्रभु इसके लिए यह वचन कहते हैं कि तुम कौन सा बड़ा काम करते हो। ऐसे तो गैर लोग भी करते हैं कि वो अपने अपनों से प्रेम रखते हैं, पर तो तुम जब अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखते हो, अपने सताने वालों से भी प्रेम रखते हो, तो ये मसीहत है। तो यहाँ जितने प्रभु के प्यारे बच्चे बैठे हैं, आप जांचना कहीं आप ऐसे तो नहीं जो अपने सिर्फ प्रेम रखने वालों से प्रेम करते हो और उनको स्माइल पास करते हो, और जो दूसरे उन्हें उनके सन्मुख तो अपने मुंह को टेढ़ा करते हो, उनसे घृणा खाते हो, उनसे रितियाते हो, तो आप अभी भी प्रॉपरली मसीहत में नहीं। क्योंकि ये मसीहत नहीं केवल प्रेम रखने वालों से प्रेम रखना। वचन कहता है अपने सताने वालों से भी प्रेम, उनके लिए प्रार्थना करो। ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु का वचन है, और ये मसीहत है। तो आप एक अच्छे मसीह, और ऐसा कर देना पता है साइंटिफिकली एक प्रूवन है कि हम जब अपने दिल में बैर, इच्छा, डाह, जलन को नहीं रखते, हमारा जीवन बहुत आनंद से भर जाता है, बहुत आनंद से भर जाता है। लेकिन कई लोग इस बैर, ईर्ष्या, जलाहट को रखते हैं। कई ऐसी किताबें मैंने पढ़ी, ये सब चीजें उनकी बीमारी का कारण बनता है, माइग्रेन का, पूरे शरीर के खराब रहने का ये कारण बनता है। ये जलन, ईर्ष्या, डाह रखना। हमारे प्रभु ने जो एक एक बात हमसे कही है ना, वो बहुत सोच समझ कर कही है, और उसके पीछे बड़े बड़े राज है, बहुत बड़े राज। आज विज्ञान अभी प्रूव कर रहा है, लेकिन हमारे प्रभु तो हमें कैसे रहना चाहिए ये वो हमें पहले से सिखा रहे हैं। ठीक है, आप जब अपने दिल में किसी बोझ से भरे नहीं रहते, आप देखना कि आप अपने अंदर कितना अच्छा महसूस करते हैं। और किसी के लिए जब आप चिड़चिड़ाहट से या बैर, ईर्ष्या से रिश्तियाने लगते हैं, आपका दिन पूरा बेकार होने लगता है, और साथ ही साथ आपका जीवन। ये मैं वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूँ। तो पवित्र शास्त्र महान है, प्रभु का वचन महान है, इसलिए आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है कि हम प्रेम, नम्रता, भलाई, दया, पवित्रता भरे रहे और प्रभु के साथ चलते रहे। आप सबको मसीहत में बढ़ना है, आत्मिक होना है, परमेश्वर के राज्य में प्रभु की संतान के रूप में आगे बढ़ना है। क्योंकि आप और मैं अनंत जीवन के वारिस हैं। आप और मुझे, हमारा भोजन यह है कि हम अपने भेजने वाले, अपने चुनने वाले की इच्छा को पूर्ण करें। केवल धार्मिकपन का चोला और दिखावटी जीवन, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा। केवल वो नरक की आग मिलेगी। जिन्होंने झूठा विश्वास किया, झूठा सुना और खुद को धोखा दिया, आज उन्हें नरक वास्तविक नहीं लगता, पर पूरे शरीर के साथ जब वो नरक में जाएंगे, बहुत तड़पेंगे, बहुत तड़पेंगे। तो कभी भी झूठा विश्वास रखना अच्छा नहीं, और झूठा धार्मिकपन अच्छा नहीं, और खुद को धोखा देना भी अच्छा नहीं। दुनिया का बड़ा धोखा है अपने आप को धोखा देना। मरकुस 6:34 मेरे लिए कोई पढ़ दे, अर्थात आरती पढ़ दे। मरकुस 6:34। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान थी जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। ठीक है, आज दुनिया को आप देखो, आप जब उन्हें देखेंगे ना, आप भी पाएंगे उनका कोई चरवाह नहीं है। सब अपनी मनमानियों में लगे हुए हैं, सब समाधान ढूंढने में लगे हुए हैं। उनका कोई चरवाह नहीं, उनका कोई चरवाह नहीं। मसीह को भी ये चीज दिखाई दी, और मुझे भी दिखाई देने लगी है इनके, और आपको भी दिखाई दे कि लोगों के पास एक अच्छा गाइड, एक अच्छा चरवाह, एक अच्छा लीडर नहीं है, एक मेंटोर नहीं है जो उन्हें अगुवाई दे सके। तो जब आप और मैं ऐसे लोगों को देखते जो आप में है, क्रोध में है, ईर्ष्या में है, पूरा आड़ा टेढ़ा स्वभाव है, आप ईर्ष्या ही नहीं, आप समझ जाए इनका कोई चरवाह नहीं, इन्हें किसी ने सिखाया नहीं, इन्हें किसी ने समझाया नहीं, और ना इन्होंने सीखने और सुनने के लिए अपने कान खोले और सुन। हमको उन पे तरस आना चाहिए। इससे भी आप देखें जिनमें गलत बातें आपको दिखाई देती, आप समझ जाए कि उनका कोई चरवाह नहीं है। ठीक है, अब तरस से भरे रहे, तरस से भरे। आप और मैं भी बुरे थे, लेकिन जब हमारा चरवाह हमें मिला, है ना, वो गीत है ना, जीवन के सफर में चलते, ये जो को पुकारा मैंने, मुझे मिल गया मेरा हम सफर, मेरा हम प्यार मिल गए। हमें मिल गया हमारा हम सफर, हमारा चरवाह, हमारा हमदम, हमारा यार, और हमारा जीवन संवर गया। ऐसे ही लोगों को भी यीशु मिल जाए,
उनको उनका चरवाहा मिल जाए, उनका भी जीवन संवर जाएगा। आड़े टेढ़े लोगों के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रभु आपकी भेड़ें आपसे अलग है, आप इनके चरवाहा है, निश्चिंत ही ये भेड़ें आपकी ओर मुड़े, आपको जानने पाए। और उनका चरवाहा कौन है, ये बताने का काम आपका और मेरा है, क्योंकि आपको और मुझे भी हमारा चरवाहा मिल गया है। कुछ सवाल अपने दिल में रखे उन लोगों के लिए जिन्हें आप वचन सुनाते हैं, जो आपसे सीखते हैं या सीखेंगे, उनके लिए अपने दिल में एक सवाल रखे। कुछ सवालों की सूचियां हैं, जैसा कि आप अपनी सूची में नाम लिख लोगों के साथ अपने रिश्ते पर विचार करते हैं, अपने आपसे निम्नलिखित प्रश्न पूछे। ये कुछ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। मैं औरों के लिए एक बेहतर दोस्त कैसे बन सकता हूं? मेरे दोस्त की व्यवहारिकता और आवश्यकता क्या है? और उसकी व्यवहारिक आवश्यकता क्या है? मैं अपने दोस्त को व्यवहारिक तरीके से कैसे दिखा सकता हूं कि मैं उनकी देखभाल करता हूं? मैं अपने दोस्त की बेहतर तरीके से कैसे सेवा या देखभाल कर सकता हूं? क्या मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो मुझे दूसरों की देखभाल करने से रोक रहा है? इन सवालों को इन सवालों का जवाब अपने कार्यों से दे, अपने आप से पूछे। और प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। हमारा समय हो चला है, बहुत सी बातें हमने प्रभु के वचन से देखी और सुनी और समझी। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें। ऐसा प्यार धोखा न देखा, तेरा प्यार तो धोखा न देगा। ऐसा प्यार धोखा न देखा, तेरा प्यार तो धोखा न देगा। मुझे ये एक सहारा मिल गया, मेरा गम यार मिल। मुझे वो सहारा मिल गया, मेरा गम यार मिल गया। उस तकती चिलकती धूप में वह था बादल के रूप में। उस तकती चिलकती धूप में वह था बादल के रूप में। मेरा प्यारा मस्ती भावा, मेरा यार मस्ती भावा। मुझे वो एक सहारा मिल गया, मेरा अब प्यार मिल गया। मुझे एक सहारा मिल गया, मेरा अब प्यार मिल गया। प्रभु स्वामी सर्वशक्तिमान, जीवन जीते हुए हम क्या कमाते हैं? केवल मृत्यु को। लेकिन खुदावन, आपने हमें उपहार दिया अपनी ओर से, आपने हम अनंत जीवन को प्राप्त कर। हम जानते हैं प्रभु ये जीवन 70 से 80 सालों, इसके बाद इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो। और वचन कहता है प्रभु, आकाश से तारे भी गिर पड़ेंगे और संसार में जो कोई वस्तुएं हैं और संसार जलाया जाएगा, लेकिन जो मसीह पर विश्वास कर लेगा वो बादलों पर उठाया जाएगा। हाँ परमेश्वर, मसीहा, अगर हमारी उम्र हो गई और आपके आने में देरी है तो हम मुर्दों में से उठा लिए जाएंगे, और अगर हम जिंदा रह गए तो हम जीवित ही बादलों पर उठा लिए जाए। स्वर्गीय पिता, आपने हमें बड़ा आश्वासन दिया है और बड़े वादे और वचन दिए। ऐसा वादा किसी ने कभी किसी से नहीं किया प्रभु। जहाँ तक हमने सब कुछ जाना और समझा, आपके जैसा ईश्वर और सच्चा प्रभु और वादों को करने वाला खुदा
हमने आज तक दुनिया में नहीं देखा। तो हमें आपके वादे वचन और प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। जितने लोग शिक्षा सुन और समझ रहे हैं प्रभु, सभी को आप आशीर्वाद दे, हर एक पर अपने मुख का प्रकाश बने, आपके आत्मिक बच्चे बनने दे और आपके स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रेम, वेद, पवित्रता, अमृता, हाँ प्रभु, दया आपके बच्चों के जीवन में रहे और लोग उनके जीवन के द्वारा आपको देखने पाए, आपके जीवन को उनमें देखने पाए और वे उनसे प्रभावित हो प्रभु। ये हमारी आपसे विनती और प्रार्थना। इस समय और इस घड़ी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सबों को आपके लहू में ढाप लेते हैं। जो आज नहीं जुड़ सके उन्हें भी जुड़ने के लिए मदद करे पिता। और इस मोमेंट को, इस आंदोलन प्रभु बड़ी सिधाई खराई के साथ चलाने के लिए बिना डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस के आप हमारी मदद और सहायता करें। तो अब आदर सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना विनती यीशु मसीह में, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। बड़ी दया से आप स्वर्ग में सुने और ग्रहण करें। आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ, मेरे साथ, उन सब के साथ जो प्रभु में है, जो आएंगे, हमेशा होती रहे। आमीन।